हमारा पहला एक वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। ये एक नाउन है, मतलब बड़े पैमाने पर लगी हुई आग या फिर तबाही मचा सकने वाली आग को आप कॉन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हो। इस वर्ड का यूज अक्सर जंगलों में, शहरों में या फिर ज्यादा आबादी वाले एरियाज में जो आग लग जाती है इस चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है द हेलीकॉप्टर क्रैश नियर थारू कैंप sparked a massive conflagration that took hours to control। मतलब थारू कैंप के पास हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद वहाँ पर आग लग गई, तो ऐसी भीषण आग या फिर बहुत बड़े पैमाने पर लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। द सिटी ऑफ केदारनाथ narrowly escaped a conflagration after the helicopter debris landed near a forest। अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है तो वहाँ पर गिरने के बाद उसमें आग लग गई, तो उस हेलीकॉप्टर के मलबे के जंगल के पास गिरने से केदारनाथ शहर भीषण आग से बाल बाल बच गया। या फिर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी उस जंगल में, तो केदारनाथ शहर इससे बाल बाल बच गया। द किचन कॉन्फ्लैग्रेशन वॉज क्विकली डाउस्ड प्रिवेंटिंग एनी मेजर डैमेज। मतलब रसोई में जो आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आग लग गई थी, बड़े पैमाने पर जो आग लग गई थी उसको जल्दी बुझा दिया गया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी। ये एक नाउन है, मतलब अत्याचार बोल सकते हो या फिर क्रूरता बोल सकते हो। मतलब जब किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी ग्रुप के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा किसी दूसरे पर हिंसा की जाती है या फिर उस पर अन्याय किया जाता है, स्पेशली निर्दोष पर, तो उसे अत्याचार या फिर क्रूरता कहा जाता है। एग्जाम्पल है civilians in Kedarnath spoke out against the atrocities they faced during the disaster। मतलब केदारनाथ में आम नागरिकों ने डिजास्टर के दौरान या फिर आपदा के दौरान उन्होंने जो भी अत्याचार सहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। द टीचर स्पोक अबाउट द एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो टीचर्स हैं उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ऐतिहासिक संघर्षों के दौरान जो भी अत्याचार हुए हैं या फिर जो भी संघर्ष थे उनके बारे में बताया। हमारा अगला वर्ड है फ्लॉड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है वो दोष से भरा हुआ है, मतलब त्रुटि से भरा हुआ है, मतलब उसमें कमियां हैं। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड फ्लॉड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एट द थारू कैंप साइट। मतलब इन्वेस्टिगेशन में या फिर जो भी वहाँ पर जांच की गई थी उसमें जहाँ पर थारू कैंप था उस जगह पर दोषपूर्ण सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का खुलासा हुआ। मतलब इस बात का खुलासा हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ कमी थी, मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कुछ ना कुछ कमी थी। द न्यू स्मार्टफोन मॉडल वॉज फ्लॉड लीडिंग टू मल्टीपल यूजर कंप्लेंट्स। मतलब नया स्मार्टफोन मॉडल दोषपूर्ण था, मतलब उसमें कमियां थी जिससे बहुत सारे यूजर्स को कंप्लेंट करनी पड़ी। द प्लान टू रेनोवेट द हाउस वॉज फ्लॉड एंड नीडेड सिग्निफिकेंट रिविजन्स। मतलब घर में जो भी रेनोवेशन का प्लान था या फिर नवीनीकरण का प्लान था उसमें कमियां थी और इसमें इम्पोर्टेंट संशोधन की लाने की जरूरत थी। अगला वर्ड है हमारा मिजरी। ये एक एडजेक्टिव है। मिजरी वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुख में है या फिर बहुत ज़्यादा कष्ट में है या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ा में है। ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली सिचुएशन में है या फिर बहुत ज़्यादा दुर्दशा वाली सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा वाली सिचुएशन में है, तो उसको मिजरी बोला जाता है। द F-16 क्रैश ब्रॉट मिजरी टू द एंटायर नेशन। मतलब जो F-16 का क्रैश हुआ है उसने पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में दुख का माहौल पैदा कर दिया। जेलेंस्की एक्सप्रेस्ड हिज मिजरी आफ्टर फायरिंग द यूक्रेनियन एयरफोर्स चीफ। मतलब यूक्रेन के जो एयरफोर्स चीफ हैं उनको बर्खास्त करने के बाद या फिर उनको पद से हटाने के बाद जेलेंस्की ने अपने दुख को व्यक्त किया या फिर उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, अपने इमोशंस थे, उनको एक्सप्रेस किया। द लॉन्ग आवर्स एट वर्क कैन समटाइम्स फील लाइक प्योर मिजरी। मतलब लंबे समय तक काम करना कभी कभी प्योर मिजरी या फिर शुद्ध दुख जैसा महसूस कर सकता है। शी फाउंड हरसेल्फ इन मिजरी आफ्टर लूजिंग हर जॉब। मतलब नौकरी को खोने के बाद उसने खुद को दुख में पाया या फिर उसने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा दुख भरी स्थिति में है। रेकन्सिलिएशन ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है
कि मेल मिलाप बोल सकते हो या फिर दोबारा संबंध स्थापित करना बोल सकते हो। ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा पक्ष जो पहले किसी विवाद में थे, किसी लड़ाई में थे, अब अपनी आपसी समस्याओं को सुलझाकर फिर से दोस्ती या फिर से संबंध बना लेते हैं। The reconciliation between the two nations seemed impossible after the missile attack। मतलब जो मिसाइल हमला हुआ है उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो मेल मिलाप वाली स्थिति थी या फिर दोबारा रिश्ता बनाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। Despite the attack, there are still efforts for reconciliation between Israel and Hezbollah। मतलब हमले के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में मेल मिलाप या फिर दोबारा रिश्ते कायम करने की कोशिशें जारी हैं। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे इवेंचुअली केम टू अ रिकंसिलिएशन। मतलब जोरदार बहस के बाद आखिरकार उन्होंने मेल मिलाप कर लिया या फिर अपना रिश्ता फिर से कायम कर लिया या फिर अपने रिश्ते में वो दोबारा आ गए। रिकंसिलिएशन विद अ फ्रेंड आफ्टर अ मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अ रिलीफ। मतलब गलत फहमी के बाद एक दोस्त के साथ मेल मिलाप करना या फिर दोबारा रिश्ता बनाना राहत देने वाला हो सकता है या फिर सुकून देने वाला हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफिकेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा देना या फिर उसको और ज्यादा फैला देना। उदाहरण के लिए माइक के जरिए हम आवाज को बढ़ाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इस बढ़ाने को आप एम्पलीफिकेशन बोल सकते हो। या फिर किसी मुद्दे को ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ध्यान देने योग्य बनाना, इस चीज को भी आप एम्पलीफिकेशन बोल सकते हो। द एम्पलीफिकेशन ऑफ जेलेंस्की's मैसेज was crucial after the F-16 क्रैश। मतलब F-16 के क्रैश के बाद जेलेंस्की का जो मैसेज था उसका विस्तार करना या फिर उसको फैलाना, उस मैसेज को पूरी तरीके से चारों तरफ फैलाना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। द मीडियाज एम्प्लीकेशन ऑफ द हिजबुल्लाह अटैक कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक। मतलब हिजबुल्लाह के हमले का मीडिया में फैलाव। मतलब हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसने वो हमला मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो ये व्यापक रूप से इसने दहशत फैला दी। कम्युनलिज्म ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म एक विचारधारा या फिर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी समुदाय या फिर कोई जाति या फिर कोई धर्म या फिर किसी समूह को पहली प्रायोरिटी दी जाती है और उसके हितों को बाकी समाज से अलग करके देखा जाता है। इसमें किसी वजह से समाज में एकता को नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से समाज में एकता को नुकसान पहुंचता है। कम्युनलिज्म इज फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एज सीन इन द रिसेंट क्लैशेस इन द मिडिल ईस्ट। मतलब हाल ही में मध्य पूर्व में या फिर मिडिल ईस्ट में जो भी झड़प हुई है या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं उनमें सांप्रदायिकता ने या फिर कम्युनलिज्म ने संघर्षों को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलिटेट। ये एक वर्ब है। इसका सिंपल मतलब होता है बाधा डाल या फिर किसी का विरोध करना। मतलब किसी चीज के खिलाफ बाधा डालना या उसे रोक देना। द कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक मिलिटेट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस इन द रीजन। मतलब जो लगातार हवाई हमले हो रहे हैं वो क्षेत्र में शांति प्रोसेस के खिलाफ बाधा डालते हैं। जो भी शांति के लिए काम किए जाते हैं उनको रोकने का वो काम करते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज militates against the success of the project। मतलब जो संसाधनों की कमी थी प्रोजेक्ट की सफलता के खिलाफ बाधा डालती है या फिर उसको पूरा करने से उसको रोकने की कोशिश करती है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आपके जो भी वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको डाउट, उन सारे वर्ड्स को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उन वर्ड्स को मैं अपनी वीडियो में लूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।